अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानिब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं डेक्सो कैप्सूल 60 mg पर। इनकी क्या यूजेज हैं, इनकी क्या बेनिफिट है, इसकी डोज कैसे देनी है, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहले मेरी सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो। जो मेरे चैनल पर पहली बार हमसे गुजारिश कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। डेक्सो कैप्सूल एक अच्छी टॉप लेवल क्लास कंपनी इनकी हेरियंस कैप्सूल कंपनी फार्मा का कैप्सूल है। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया डेक्सानोपैराजोल एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला जो कि मैदे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फार्मूला है। और एक डब्बे में 30 कैप्सूल होते हैं और 60 mg डेक्सो 60 mg। आज हम इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताएंगे कि इनकी क्या यूजेस हैं, इनकी क्या बेनिफिट हैं, क्योंकि आजकल दौर जदीद में आजकल लोग ज़्यादा तेज़ मसाला जात और इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ का तली हुई चीज़ से भी आपको मैदे का स्टोमिक प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टोमिक डिस्टर्ब और मैदे की नाली में अल्सर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि तली हुई चीज़ और तेज़ मसाला जात में काफ़ी ज़्यादा तेज़ मसाले होने की वजह से मैदे की अल्सर को बढ़ाने का ज़रिया बनते हैं। क्योंकि तली हुई चीज़ खाने से तेज़ाब और सीने में जलन के सबब ज़्यादा बनता है, जिसको गैस्ट्रोफिजियल जिसमें पेट के अल्सरेटिव खाने की नाली में आ जाते हैं, जिनको मैदे का अल्सर होता है, क्योंकि वो लोग भी ज़्यादातर तेज़ मसाला जात और तली हुई चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैदे के हवाले से है, इन ऐसी चीज़ें खाने से मैदे में की नाली को डैमेज होने का चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैदे का अल्सर बनने का भी चांसेस होता है। तो ऐसे में कंट्रोल करने के मैदे में नाली की जलन, मैदे में एसिडिटीज़ और तेज़ाबियत को कंट्रोल करने के लिए, मिकदार को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का कैप्सूल है। एक कैप्सूल रोज़ाना खाली पेट भी यूज़ कर सकते हैं या अपनी ज़ाती मालिश के ओपिनियन लेकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मैदे में नाली का जलन है, मैदे में तेज़ाबियत बनना शुरू हो जाते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा अगर आपके मैदे में तेज़ाबियत के मतलब मुख्तलिफ बीमारियों की जलन, यानी कि एसिड और रिफ्लेक्सिव पेप्टिकल अल्सर की बीमारी और ज़लंगर एप्सी, इस किस्म की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप डेक्सोपैराजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पेट में शदीद मुसलसल दर्द रहता है, पेट में मैदे में कब्ज़ रहती है, मैदे में तेज़ाबियत मुसलसल, मैदे में जाली, मैदे की नाली में जलन मुसलसल रहती है और मैदे की नाली में इन्फेक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो करते हैं। आप जैसे ही खाना खाते हैं तो कुछ ही लम्हे के बाद खाना उभार सा बन जाता है और जलन महसूस करता है, जिसके लिए एक अच्छा और बेहतरीन किस्म की कैप्सूल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डेक्सोपैराजोल जिसके अंदर फार्मूला है, और डेक्सो 60 mg एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह जो आपको मैदे की जलन है, मैदे में तेज़ाबियत है, मैदे में उभार सा लगता है और बाज़ को कब्ज़ की शिकायत भी रहती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। एक बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है। अगर आपको इसके अलावा अगर आपको लूज़ मोशन भी लगे हुए हैं तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लूज़ मोशन को कंट्रोल करने के लिए। बाज़ का जैसे खाना खाते हैं तो कुछ ही लम्हे के बाद आपको मोशन आ जाते हैं, तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। बाकी मैं इसके आपको साइड इफेक्ट बताता हूँ। इसके इस्तेमाल से अगर आपको जिस्म में पेन शुरू हो जाए, दर्द शुरू हो जाए, एलर्जी शुरू हो जाए या आपके दिल के धड़कन तेज़ हो जाए, तो फिर इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। फिर अपने ज़ाती मौले से मशवरा करें, फिर इस्तेमाल करें। बाकी जिगर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा ख़वातीन ऐसी जो हमल में हो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाता है। बाकी मैं एक चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो ऐसी ख़वातीन जो अपने डॉक्टर हमल में हो वो इसको डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनको वोमिटिंग का शिकार होती है ख़वातीन, वो ऐसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।